Tales of Deities. Gods of Armageddon. समय की शुरुआत के बाद से स्वर्ग और नर्क के राज्यों ने आपस में युद्ध किया है। कोई भी पक्ष दूसरे पर लाभ हासिल करने में सक्षम नहीं है। इस प्रकार समय के साथ एक मध्यस्थ समूह, जिसे चार्टेड काउंसिल के रूप में जाना जाता है, व्यवस्था और सद्भाव बनाए रखने के लिए उभरा। उन्होंने सर्वनाश के 4 घुड़सवार यदुराज, वासु, दर्श और सारस को हस्तक्षेप करने और अपने नियमों को लागू करने के लिए जहां और जब आवश्यक हो फैसले लेने के लिए बनाया। संघर्ष के बीच मनुष्य उभरा। यह देखते हुए कि मानवता अभिन्न होगी और संतुलन की स्थिरता में योगदान देगी, परिषद ने उन्हें तीसरा राज्य, मनुष्य का राज्य घोषित किया। परिषद ने तब स्वर्ग और नर्क के बीच एक समझौता किया और रहस्यमयी 7 मुहरों को बनाया। अध्याय 1 मनुष्य जाति का संघर्ष। वर्तमान समय में यदुराज पृथ्वी पर आता है। जहां जंग शुरू हुई प्रतीत होती है, बीच में फंसी मानव जाति के साथ स्वर्गदूतों और राक्षसों की सेना युद्ध छेड़ती है। स्वर्ग की सेना के जनरल एबडॉन का सामना करते हुए यदुराज को पता चलता है कि अन्य घुड़सवार नहीं आए हैं और 4 घुड़सवारों को बुलाने के लिए 7वीं मुहर नहीं तोड़ी गई है। यदुराज की उपस्थिति से आश्चर्यचकित एबडॉन को दानव कमांडर स्ट्रैगा द्वारा मार दिया जाता है। यदुराज स्ट्रैगा से लड़ता है और ऊपरी हाथ हासिल करता है, लेकिन वह रहस्यमय तरीके से अपनी शक्तियों को मध्य युद्ध में खो देता है और लगभग मारा जाता है। उन्हें चार्टेड काउंसिल द्वारा मृत्यु से बचाया जाता है, जो यदुराज पर नर्क की ताकतों के साथ मिलकर संतुलन को नष्ट करने और समय से पहले सर्वनाश लाने का आरोप लगाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप मानव जाति का विलुप्त होना होता है। अपनी बेगुनाही का विरोध करते हुए यदुराज असली अपराधियों को खोजने का मौका मांगता है। परिषद सहमत है, लेकिन वह अपनी पूर्व शक्तियों से छीन लिया गया है और उनके एक नौकर वॉचर से बंधा हुआ है, जिसे अपने मिशन से भटकने पर यदुराज को मारने की अनुमति है। अध्याय 2 सुनहरे दिल का सौदा। यदुराज पृथ्वी पर लौटता है, जहां 1 सदी बीत चुकी है, जब द डिस्ट्रॉयर के नेतृत्व में नर्क की सेनाओं ने मानवता और स्वर्ग की शक्तियों को नष्ट कर दिया। स्वर्ग की सेनाओं के अवशेष पृथ्वी पर फंसे हुए हैं और एबडॉन के लेफ्टिनेंट उरिएल के नेतृत्व में हेलगार्ड के रूप में जाने जाने वाले एक छोटे प्रतिरोध में धरती पर ही बसे हुए हैं। यदुराज को दानव व्यापारी वल्गरिन द्वारा बधाई दी जाती है, जो उसे बताता है कि ब्लैक टॉवर द डिस्ट्रॉयर की मांद है और यदुराज को सहायता के लिए एक शक्तिशाली दानव सामेल को खोजने की सलाह देता है। सामेल से मिलने पर दानव बताता है कि ब्लैक टॉवर की रक्षा के लिए द चौसेन नामक 4 राक्षसों को चुना गया है और यदुराज से उन्हें मारने और टॉवर तक पहुंच प्राप्त करने के बदले में उनके सुनहरे दिलों को लाने के लिए कहता है। ऐसा करते समय यदुराज की मुलाकात उल्थान से होती है, जो द मेकर्स के नाम से जानी जाने वाली जाति का एक कुशल लोहार है। शुरू में एक दूसरे से लड़ते हुए उन्हें उरिएल और उसके हेलगार्ड से अपना बचाव करने के लिए मजबूर किया जाता है,
जो मानते हैं कि यदुराज को एबडॉन की मौत और उनकी हार के लिए जिम्मेदार माना जाता है। एक एक करके यदुराज सभी चुने हुओं को नीचे लाता है और सिलिथा द्वारा यह खुलासा किया जाता है कि चुना हुआ टॉवर की रक्षा के लिए नहीं था, बल्कि सामेल की वापसी को रोकने के लिए था। भले ही यदुराज सामेल को उनके दिलों में लाता है और पुनर्जीवित दानव भगवान उनके सौदे का सम्मान करते हैं और यदुराज को किया गया अपना वादा पूरा करते हुए उसे टॉवर पर भेजते हुए कहते हैं कि वे फिर से मिलेंगे। अध्याय 3 ज्ञान के वृक्ष का वरदान। टावर के अंदर यदुराज को एक कैद अजरेल मिलता है, जो कि एक मौत का दूत है। जैसे ही यदुराज ने उसे मुक्त करने का प्रयास किया, अजरेल ने स्वीकार किया कि खुद अब्बादोन और उल्थेन ही थे जिन्होंने सर्वनाश को जल्दी लाने की साजिश रची थी, इस डर से कि देरी से स्वर्ग की हार का खतरा होगा। हालांकि एबडॉन की मौत ने योजना को बर्बाद कर दिया। सबूत मिलने के बाद यदुराज ने फैसला किया कि उनका मिशन पूरा हो गया है। हालांकि द वॉचर यह कहते हुए अन्यथा निर्णय लेता है कि संतुलन बहाल करने के लिए विध्वंसक को मरना होगा। यदुराज बाध्य करता है, अजरेल को मुक्त करता है और एक बार फिर टावर के अंतिम संरक्षक स्ट्रैगा से लड़ता है। उनके पिछले संघर्ष के विपरीत यदुराज इस बार विजय होते हैं। चूंकि स्ट्रैगा और टॉवर एक ही हैं, इसलिए यदुराज उसमें फंस जाता है। अजरेल उसे बचाता है क्योंकि यह उसे एक पोर्टल पर निर्देशित करके ढह जाता, जो उसे एबडन को ज्ञान के पेड़ तक ले जाने के बाद अजरेल द्वारा छिपाए गए ईडन गार्डन में ले जाता, जो उपहार प्रदान करता है। दृष्टि का खुद के अंधेरे प्रतिबिंब से लड़ना और अजरेल की सलाह पर ध्यान न देना यदुराज की ज्ञान के वृक्ष का दौरा करने में सहायता करता है, यह देखने के लिए कि विनाशक को कैसे हराया जाए। ज्ञान का वृक्ष यदुराज को एक दृष्टि देता है और देवदूत अथवा विनाशक बनने की आजादी देता है, यह जानते हुए कि उसे वैसे भी स्वर्ग और परिषद द्वारा दंडित किया जाएगा। वह बाद वाले विकल्प को चुनता है और विनाशक बन जाता है और अब स्वर्ग की घेराबंदी करने की योजना बनाते हुए अखंड 7वीं मोहर की रक्षा करता है। अंतिम अध्याय पूर्व की भविष्यवाणी। उरियल दूसरी बार यदुराज का सामना करता है, उसे मौत की शपथ की चुनौती देता है, जो केवल तभी पूरी हो सकती है जब उनमें से एक की मृत्यु हो जाए। यदुराज विजय होता है, पर उरियल को बख्श देता है और विध्वंसक की असली पहचान का खुलासा करता है। इस ज्ञान से दुखी और क्रोधित होकर उरियल स्वर्गदूतों को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए निकल जाता है। यदुराज सभी टुकड़ों को इकट्ठा करता है और उन्हें उल्टाने को लौटा देता है, जो तलवार को फिर से तैयार करता है। इसी बीच उरियल और हेलगार्ड ने विनाशक को शामिल किया, लेकिन देवदूत भविष्यवाणी के अनुसार हार गए। इसके बाद यदुराज का सामना विध्वंसक से होता है, जो उसे वही विकल्प प्रदान करता है जो उसे ज्ञान के वृक्ष ने दिए थे। यदुराज मना कर देता है और विनाशक से लड़ाई करके उसे मार देता है। यदुराज 7वीं मोहर को पुनः प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन द वॉचर द्वारा वश में किया जाने की वजह से
जो उसे अपनी पूरी ताकत हासिल करने से रोकता है, पीछे हट जाता है। यह जानते हुए कि वह परिषद के खिलाफ हो जाएगा, उरियल हस्तक्षेप करता है, तलवार लेता है और भविष्यवाणी के अनुसार यदुराज की पीठ में वार करता है। अपनी पिछली शपथ को पूरा करने के लिए 7वीं मोहर को तोड़ देता है। मोहर को तोड़ने का मकसद यदुराज की मूल शक्ति को पुनर्स्थापित करना और उसे परिषद के नियंत्रण से मुक्त करना था। यदुराज के मारे जाने से पहले चौकीदार उसे स्वर्ग, नर्क और परिषद के क्रोध की धमकी देता है। एक आभारी उरियल यदुराज से स्वर्ग दूतों को हुए किसी भी नुकसान के बारे में सभी जिम्मेदारियों से मुक्त करता है, लेकिन उसे बताता है कि उसका कर्तव्य उन्हें फिर से युद्ध करने के लिए मजबूर करेगा। नतीजतन वह यदुराज को चेतावनी देती है कि वह स्वर्ग, नर्क और परिषद की ताकतों के खिलाफ अकेले खड़ा नहीं हो सकता है। तब यदुराज जवाब देता है कि वह अकेला नहीं है, क्योंकि अन्य 3 घुड़सवार उसे आकाश से उसकी ओर उतरते हुए दिखाई दे रहे थे। सभी आकाश से आते हुए 3 घुड़सवारों की ऊर्जा को महसूस करते हैं और अपने आप को किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करते हैं।